जय गुरुजी साथ संगत जी। आज पाठ करते टाइम मेरे मन में एक पता नहीं, शायद गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू कहा है कि मुझे ये सत्संग करने के लिए, तो मैं आपसे सत्संग कर रही हूँ। ये सत्संग मैंने बैम्बी आंटी का सुना था, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं अपना सत्संग शुरुआत करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जो बैम्बी आंटी का सत्संग था वो मैंने सुना था, इंस्टाग्राम पे एक बार रील आई थी, मैंने वहां से सुना है। और मैंने बैम्बी आंटी ने जैसे जैसे कहा है, गुरुजी ने उनको सिखाया था कि वो दूसरों को सिखाए कि पाठ कैसे करना होता है। तो हमारा पाठ होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक से। तो हमको क्या करना है, मैंने सुना था बैम्बी आंटी ने कहा था पहले जमाने में कॉटन के गद्दे हुआ करते थे, तो हमको आंखें बंद करनी है और हमको जोर जोर से थापियां मारनी है और हमको विजुअलाइजेशन करना है कि वो हम कॉटन के गद्दे को थापियां मार मार के ठीक कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर एक सोनी सी हमको चद्दर सजानी है, आप जैसी भी चाहे, आप अपने कलर के हिसाब से, सब कुछ आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करना है। फिर आप वहां पर पीछे 2 कुशन रख दीजिए ताकि गुरुजी अच्छे से बैठ सके। फिर आपको प्यारे प्यारे फूलों से वो गद्दी को सजाना है। एक ऑरेंज फूल लगाइए, एक येलो फूल लगाइए, एक व्हाइट फूल, सिमिलर तरीके से वापस से आप फॉलो कीजिए। फिर हमको विजुअलाइज करना है हम गुरुजी के लिए एक सुंदर सी रंगोली बना रहे हैं। फिर आपको रंगोली बनाइए, 4 दिए लगाइए, फिर एक सुंदर सी आरती की थाली लगाइए, उसमें दिया रखिए, उसमें घी का दीपक जलाइए और हमको प्रे करना है और गुरुजी से कहना है कि गुरु महाराज जी प्लीज तुसी आओ और इस सुंदर जे गद्दी के उत्ते विराजमान हो। फिर हमको विजुअलाइजेशन टेक्निक में देखना है कि गुरु महाराज जी आ रहे, वो गद्दी पे बैठ रहे। हमको विजुअलाइज करके देखना है कि आज गुरु जी ने कितना सुंदर कलर का चोला पहना है, कौन से कलर का चोला पहना है। फिर उनसे हमको प्रार्थना करनी है कि हमारा दिन कैसे गया। सबसे पहले तो हमको शुक्राना करना है, इतना सारा कुछ गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है कि शुक्राने से। फिर आपको आपके अंदर जितना कुछ भरा हुआ है वो सब कुछ आपको गुरुजी से बोल देना। अच्छा हो बुरा हो, कभी किसी ने आपके साथ बुरा किया, अच्छा किया, हमको अपने अंदर की जितनी गंदगी है वो सारी बाहर निकाल देनी। गुरुजी तो वैसे जानी जान है, वो तो सब जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बट हमको हमारे अंदर का पांडा, जो कि हमारे अंदर का सोल है, उसको पूरी तरीके से साफ कर, कभी कुछ भी किसी ने किया सब कुछ आप गुरुजी से बोल दीजिए और किसी से आपको नहीं कहना है, ये सिर्फ आप गुरुजी से कह दीजिए। फिर एंड में हमको कहना है कि शुक्राना गुरुजी आप आए इधर, आपने अपना टाइम दिया हमारे लिए। मैं ये हिंदी में बोल रही हूँ, आप ऐसे पंजाबी में भी बोल सकते, क्योंकि सबको उतना पंजाबी समझ नहीं आता है। फिर हमको गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए और फिर हम अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये सत्संग में सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब से मैंने अपना कनेक्शन गुरुजी से इस तरीके से बनाया है। मेरे दिन में जो कुछ भी होता है, एट द एंड ऑफ द डे, रात को मैं सोने से पहले गुरुजी से कह देती हूँ। आप कोई भी टाइम पे पाठ कर सकते, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। हो सके तो आप एक ग्लास भी रखिए, क्योंकि आंटी ने कहा था कि बैम्बी आंटी ने एक ग्लास भी भर के रखना होता है सामने। गुरुजी वो ग्लास में अपना आशीर्वाद डालते हैं। फिर वो ग्लास को आप अपने घर के सभी लोगों की बॉटल्स में डाल सकते हैं, आप अपने फिल्टर में डाल सकते हैं, उसको पी लेना है। तो इस तरीके से आप सब भी, हमको कोई मीडिएटर नहीं चाहिए बीच में। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही है, कोई मीडिएटर नहीं रखे। आप खुद 1 to 1 गुरुजी से कनेक्ट बनाइए और खुद टेलीपैथी के थ्रू, गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं टेलीपैथी के थ्रू। आपकी कोई भी मेरी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, मैं सब कुछ गुरुजी को बोल देती हूँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम के थ्रू वो खुद आपके सामने जो कुछ आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है उन सब का सोल्यूशन गुरुजी ही लेके आते। कोई और इस दुनिया में वो आपको लाके नहीं दे। आप दूसरों से बोलने जाएंगे, दूसरे आपको 100 टाइप के ऑप्शंस देंगे, ये कर ले वो कर ले, बट जो गुरुजी की गाइडेंस होती है वो गुरुजी की ही गाइडेंस होती है। वो गाइडेंस आपको कोई नहीं दे सकता है।